नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेर। दोस्तों, आपने एमपी सेट का एग्जाम दिया है और आपको चिंता सता रही है कि क्या आपका कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज 2018, 2022 और 2024 का एमपी सेट का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि इन 3 सालों में जो कट ऑफ गया है, तो जाहिर सी बात है उसी की रेंज में ही आपका क्या रहेंगे कट ऑफ रहने वाले हैं। तो अगर आपका इन मार्क्स से क्या ज्यादा हो रहे हैं या उसके आसपास हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाइए। और आपके बहुत ही कम हो रहे हैं तो आप क्या करें, अब नेट की तैयारी में लग जाएं, जून वाली, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ में। सब्सक्राइब का बटन के बाजू में बेल आइकन का बटन ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंबर बन के ऑल एग्जाम प्लेस के, तो बिल्कुल ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम की यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ जो है इस कट ऑफ की मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप अपना सब्जेक्ट वाइज भी इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेपर 1 का कोर्स आपको एमपी सेट का नए बैच का मिल जाएगा। जी हाँ, केवल और केवल 800 प्लस जीएसटी में। जी हाँ, पेपर 1 का कंप्लीट बैच। और आपने देख ही लिया कितना शानदार आपकी तैयारी हुई। यूजीसी नेट जून के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा 999 में। पेपर 2 में भी ऑफर है 2999 का जो कोर्स है आपका, केवल आपको मिल जाएगा कितने में, 2000 रुपए में। जी हाँ, 2000 होली ऑफर आपको मिल जाएगा अभी केवल 2000 रुपए में, होली ऑफर में, जिसमें आपका हिंदी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। और अगर आपका दोस्तों क्लियर हो रहा है एमपी सेट, तो भैया एपी की तैयारी में लग जाइए। अभी ऑफर में 999 रुपए प्लस जीएसटी में आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का कोर्स जो है मिल जाएगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बातें हैं यहाँ पर दोस्तों, कट ऑफ की चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको लेके आया हूँ, केमिकल साइंस पर चर्चा करते हैं। पहला वाला 2018 है, दूसरा वाला 2022 का है, तीसरा वाला 2024 का है ना। कैटेगरी आपको दिख रही है नीचे, सी जो लिखा है ना, वो आपका कट ऑफ है आउट ऑफ 300, है ना। 300 में से आपका ये मार्क्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया अगर आप देखेंगे तो 300 में से 180 गया था, है ना, यूआर का। सेम 184 गया था, 188 गया था, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी का देखिए आप, यहाँ पर 172, 168, 172, 158, 148, 150, ये एससी कैटेगरी है ना। 146 आपका एसटी का, 134, 138। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर पीएच कैटेगरी का भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस आपकी जुड़ जाती है, तो ईडब्ल्यूएस का ये हो गया 168, फिर 168, और ये पीएच कैटेगरी का कट ऑफ है। ये केमिकल साइंस का कट ऑफ है दोस्तों, है ना। तो रेंज आप देख लीजिए भाई, यूआर का जो है 180, 184, 188, बाकी कैटेगरी वाइज आप अपना चेक कर सकते हैं। केमिकल साइंस। अब आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स का आप देखेंगे तो भाई आपका ये यूआर कैटेगरी, ये ओबीसी, ये आपकी एससी कैटेगरी, ये एसटी कैटेगरी, और ये पीएच कैटेगरी है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 178, यहाँ पे भी 178, यहाँ पर 182। ओबीसी का आप देखेंगे तो 162, है ना, 170, यहाँ पर 170। एससी का देखेंगे 164, 140, 150। एसटी का 150, 134, 144, है ना। ईडब्ल्यूएस का 158, ईडब्ल्यूएस का 166। यहां पर कॉमर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में आप देखेंगे तो भाई इसमें कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए कट ऑफ नहीं है। 184 यहाँ पर 200 आपका कट ऑफ गया था। अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे 180, है ना। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी, है ना। ये आपकी क्या हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई। यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस है, बाकी सेम है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 180, 178, 190, है ना। ओबीसी 168, 164, 178 है ना। 162, 146, 146, 150, है ना। 132, 138, 138 एसटी, है ना। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो है दिख जाएगा। ऐसे यहाँ पर इंग्लिश पे आएंगे तो इंग्लिश में आप देखेंगे यूआर का 188 हो गया, है ना। फीमेल का 186 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर ओबीसी का देख सकते हैं 172,
है ना। आप एससी का दे सकते हैं 160 162, एसटी का 150, है ना। पीएच कैटेगरी, ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई 160, है ना। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 164, है ना। सेम यहाँ पर आप 2022 वाले का देखेंगे तो 188 है ना। 2024 का देखेंगे लेटेस्ट में 186 है ना। कैटेगरी में आप बाकी चेक कर सकते हैं, तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा आप खुद से। बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लास्ट में मैं एक एवरेज भी आपको बता दूंगा, है ना। इसी प्रकार ज्योग्राफी का देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ज्योग्राफी का 210 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 202, एससी 184, 172, एसटी 166, पीएच कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का 170, 170, 172 ईडब्ल्यूएस, है ना। और यूआर की बात करें तो 180, 182, है ना। ये आपका 188 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कैटेगरी का आप चेक कर सकते हैं, ओबीसी का देख लीजिए, है ना, 178, 170, है ना। आपका एससी का देख लीजिए, है ना। तो ये ज्योग्राफी का है। ऐसे ही आपका हिंदी में आ जाते हैं दोस्तों, है ना। यूआर में देखेंगे तो 184 है, ओबीसी का आप देखेंगे 174 है, एससी का 162 है, एसटी का 146 है यहाँ पर, है ना। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 192 है, 194 है ना। तो लगातार आप देखेंगे बढ़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो आपका 176 है, 172 है ईडब्ल्यूएस का लास्ट 2 साल का, है ना। बाकी कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अगला देखिएगा यहाँ पर इतिहास, इतिहास में आप देखेंगे 192 यूआर, है ना। ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच, ये आपका ईडब्ल्यूएस, है ना, 182, 188। ऐसे आप देखेंगे इतिहास में 192, 194, 202, है ना। हाई गया थोड़ा सा, 200 की रेंज के आसपास है। फिर आते हैं होम साइंस, होम साइंस में आप देखेंगे 192, 174, 176 आपका, है ना। ओबीसी में 184, 168 है यहाँ पर, है ना। 146 है यहाँ पर एससी का, है ना। 164 है एससी का यहाँ पर, 146 है आपका एसटी का, है ना। ठीक है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 172, 158 है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ का देख लीजिए। लॉ में आप देखेंगे यूआर का 192, 184, 190, है ना। ओबीसी का देखेंगे 190, 172, 178, है ना। एससी का देखेंगे 172, 164, 162, है ना। एसटी का देखेंगे 150, 150, है ना। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 170 और 172। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पर लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस का देखिए 174, 176, 182। ओबीसी का 162, 166, 170, है ना। ऐसे ही एससी का आप देखें 154, 150, 158, है ना। एसटी का देखेंगे 136, 132, 140। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे यहाँ पर आप 160, 164, है ना। तो ये आपका लाइफ साइंस का कट ऑफ है। ऐसे ही आप देखेंगे मैथमेटिकल साइंस का देख लीजिए 166, 174, 180, है ना। बाकी कैटेगरी का आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। मैं पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा खुद से भी अच्छे से। इसी प्रकार आपका म्यूजिक में आप देखेंगे 180, 192, 212 तक गया, सोचिए हाई यहाँ पर, है ना, लास्ट ईयर। ऐसे ही आपका फिलोसॉफी का देखेंगे 184 था, फिर 202 हो गया, 186 गया लास्ट ईयर। तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर अगर थोड़ा सा टफ है तो हो सकता है कट ऑफ आपका क्या है कम हो। नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है अप्लाई पर सब्जेक्ट पे उसमें, तो कट ऑफ कम जाएगा, है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो ज्यादा हो सकता है। फिजिकल साइंस की बात करें 166, 162, 174, 168। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का आप देखेंगे तो 208 तक गया, देखिए 194, 192, ये यूआर कैटेगरी का है। बाकी कैटेगरी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत का देखेंगे 178, आप देखिए 174, 176 हो गया, है ना। बाकी कैटेगरी का आप चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में आप देखेंगे यूआर का 190, 196, है ना। 204 आपका यूआर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी ओबीसी का आप देख लीजिए 186, 174, 194 की कैटेगरी में है। ऐसे ही उर्दू का आप देखेंगे तो 234 और 180, क्योंकि 2 ही साल पेपर हुआ था, 3 साल पेपर नहीं हुआ था, तो 2 ही साल का रिकॉर्ड है।
ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का तो 200 वाली पेपर करवाया गया है, तो 186, 184, 182 आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मिंग आर्ट का एक ही बार पेपर हुआ है, 194 गया था कट ऑफ। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन का 2 बार पेपर हुआ है, 192, 186, 168 गया है यहाँ पर। मराठी का एक ही बार हुआ है, 144 गया है। क्रिमिनोलॉजी भी एक ही बार हुआ है, 176 गया है ना। अर्थ साइंस का 2 बार हुआ है, 184, 174 आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही बार हुआ था, 176 है ना। एनवायरमेंट का देखेंगे तो एक ही बार हुआ है, 184 जो है आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत ट्रेडिशन का देखेंगे 178 गया था। साइकोलॉजी का 2 बार हुआ है, 208, 206 के आसपास गया है। पवेड एक ही बार हुआ था, 200 गया है इसका, है ना। विजुअल आर्ट का देखेंगे 204 गया है यहाँ पर। सोशल वर्क एक ही बार हुआ है, 176 गया था। इसी प्रकार आपका कंप्यूटर साइंस 2 बार हुआ है, इस बार फिर से हो रहा है, 172 और 166 जो है यहाँ पर आपका गया है। योगा में 206, 204 आपका गया है, 2 बार पेपर हुआ है। बस इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ है ना। तो एक रेंज दोस्तों आपने देख ली होगी कि यूआर कैटेगरी का सर जो जा रहा है वो 180 से 210 के बीच में जा रहा है ना। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपका क्या है, आपका कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपका फिजिक्स है, आपका केमिकल साइंस है ना, आपका लाइफ साइंस है, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहेगा। यही आपका क्या है, हिंदी है मान के चलिए, यही आपका क्या है, हिंदी के अलावा आपका अंग्रेजी है, यही आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो उस केस में आप देखेंगे कट ऑफ जो है वो क्या कर रहा है, हाई जा रहा है। तो भाई कट ऑफ हाई जाएगा किस केस में, जब आपका ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मैंने एक एवरेज जो निकाला है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए जो एवरेज आपका है यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। एवरेज में आपको बता देता हूं कि क्या रेंज रही है अभी तक के कट ऑफ्स की, और कितनी रेंज में जो है जनरली आपका क्या है, सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जनरल की बात करें तो जनरल का जो अभी तक एनालिसिस किया है मैंने, है ना, तो उसमें 152, 166 से 212, 166 से 212 के बीच में यूआर का कट ऑफ गया है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, जैसे मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। हिंदी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इंग्लिश का ज्यादा हो सकता है, ज्योग्राफी का ज्यादा हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा हो सकता है, सोशियोलॉजी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों का आपको कम देखने को मिला है। ऐसे ही ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आप देखेंगे तो 152 से 198 के आसपास में आपके सब्जेक्ट वाइज गए हैं, है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं अगर मैं यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो 148 से लेके 192 के आसपास का कट ऑफ गया है ना, ईडब्ल्यूएस का। एससी की बात करूं, एससी का जो है 144 से लेके 180 के बीच में आपका एससी का कट ऑफ रहा है। और एसटी की अगर बात करूं तो एसटी का कट ऑफ जो है 128 से लेके 168 तक मैक्सिमम जो है आपका सब्जेक्ट का गया है। तो ये एक ओवरऑल मैंने रेंज बनाई है सभी मार्क्स को एनालाइज करके, 3 साल के कट ऑफ को देख के कि किस कैटेगरी का आपका जा रहा है। अब ये सब्जेक्ट का आपको देखना है तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लिस्ट खोलिएगा, तो आपको वहां से एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के 3 साल के कट ऑफ क्या गए कैटेगरी वाइज। लेकिन मैं एक ओवरऑल सभी के लिए अंदाजा दे रहा हूं कि ये रेंज जो है आपकी कट ऑफ की हो सकती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। साइंस वैसी बैकग्राउंड है तो आप लोअर साइड लेके चलिएगा, है ना। ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है तो आप अपर साइड लेके चलिएगा, है ना। तो इसमें आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ जो है वो आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आती है बात, सर कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो क्या करें, और कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करें। दोनों का मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको। देखिए, अगर आपका कट ऑफ अभी क्लियर हो रहा है तो भाई कट ऑफ अगर क्लियर हो रहा है तो रिजल्ट का वेट ना करें, सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाएं। एपी की तैयारी चालू कर दे, पेपर 1 की, पेपर 2 की, क्योंकि सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा और जुलाई 12 से एग्जाम स्टार्ट है ना। जुलाई 12 को पहला फेज का एग्जाम होगा, तो समय कम पड़ जाएगा आपको। अगर आपने लेट किया, आप सोचेंगे कि रिजल्ट आए तब मैं तैयारी शुरू करूं, तो 1 महीना तो वैसे ही आपका खत्म हो जाना है ना। तो टाइम नहीं मिल पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर वही दिक्कत आएगी आपका कि भाई पूरा का पूरा किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा आपको, है ना, बॉर्डर लाइन पे रहना पड़ेगा। उससे बेटर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करें सर। अब
अब कट ऑफ अगर नहीं निकल रहा है तो दो ऑप्शन है भाई आपके पास। एक तो भाई नेट जून वाला आएगा, उसको टारगेट कर ले, क्योंकि आपने जो एमपी सेट के लिए पढ़ा है वही आपका नेट में यूज होना है। पेपर 2 बिल्कुल सेम रहेगा। साइंस बैकग्राउंड में बस आपका क्या है, पेपर 1 जो रहेगा वो आपका हल्का हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग डीआई आपकी थोड़ी सी हो जाएगी वहां पर, बाकी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब कई स्टूडेंट का कहना होगा सर नेट बहुत टफ होगा, ना हो पाएगा हमसे। भाई आप एक बार देके तो देखिए। तो नेट जून वाला आप टारगेट कर लीजिए, सीएसआर नेट कर लीजिए या फिर यूजीसी नेट कर लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसको टारगेट कर लीजिए। दूसरा एमपी सेट दोबारा आएगी क्या, बिल्कुल आने के अभी चांसेस लग रहे हैं, जहां तक न्यूज मुझे पता चली है एमपी सेट आएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही आएगी, है ना। तो अगले साल के लिए या तो भाई एमपी सेट की तैयारी में लग जाए अभी से, है ना। अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन मानना है, जो मैं बच्चों को सलाह देता हूं, तो मैं सिंपल कहता हूं भाई आप नेट की तैयारी करें, तो आप कहीं भी पेपर होगा ऑल ओवर इंडिया में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। और नेट अगर क्लियर हो गया तो सेट की जरूरत नहीं है। और मान के चलिए नेट के लिए आपने तैयार किया तो सेट की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होना तय हो जाएगी। तो नेट पर फोकस करके आप क्या करें, तैयारी करें, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 का नेट का बैच मिल जाएगा, जी हाँ, जून को टारगेट करते हुए 999 प्लस जीएसटी में आपको पूरा पेपर 1, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। आप ऑलरेडी देख चुके हैं यूट्यूब पे कितना सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर 1 में आपको देखने को मिले हैं, है ना। इसी के साथ पेपर 2 की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी केवल 2000 रुपए में, जी हाँ, केवल 2000 रुपए में पेपर 2 आपको मिल रहा है अभी होली ऑफर में। 2000 रुपए में होली ऑफर में मिल रहा है पेपर 2, जिसमें आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है और हिंदी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए, 1 डेढ़ 2 साल 3 साल के लिए, तो सारथी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर है, जिसमें आपका नेट का पेपर 1 हो जाएगा दोस्तों, सेट का पेपर 1 हो जाएगा आपका, है ना, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 हो जाएगा, जीएस वाला पेपर 1 हो जाएगा, तीनों के पेपर 1 हो जाएंगे, साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। इंटरव्यू का भी गाइडेंस आपको इस बैच में मिल जाएगा। वैलिडिटी 3 साल है, 3 एग्जाम प्लस इंटरव्यू, 4 एग्जाम की एक तरह से तैयारी हो रही है कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड सब कुछ आपको मिलने वाला है इस बैच में। सारथी बैच में 3 साल की वैलिडिटी का बैच है। एक बार आप लोगे टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है, एक बैच में ही सब कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। ऊपर से मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी कि कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और गूगल मीट पे बकायदा आपके साथ में जुड़ूंगा 1 to 1, है ना, जब हम क्या करेंगे गाइडेंस से रिलेटेड चीजें करेंगे, तो गूगल मीट पे बकायदा आपका रहेगा, फेस टू फेस आपसे चर्चा होगी। तो ये बैच आप बिल्कुल ले सकते हैं, सारथी बैच, जिसपे आपको पूरा एग्जाम क्वालिफाई करवाने तक आपका क्या रहेगा, साथ रहने वाला है, फाइनल सिलेक्शन तक आपका साथ रहने वाला है। चलिए, तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में दोस्तों सबसे बड़ा बोल रहा हूं, कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएं, ताकि हमें इस बार के कट ऑफ का आइडिया लग सके, क्योंकि जब तक आप मार्क्स नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जा सकता है। इसलिए अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो में, नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।